हेलो फ्रेंड्स, फीचर टॉपिक स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जीआरएससी के बारे में। जहाँ तक मैंने एक पोस्ट डाला था जीआरएससी का कि स्किल टेस्ट जो कि है मैंने दे दिया है, और बहुत से हमारे साथी दोस्तों का ये प्रश्न रहता था कि स्किल टेस्ट क्या होता है, कैसे होता है, कि इस पे कोई यूट्यूबर बताए एकदम डिटेल्स में। अभी तक आप जो जानते थे वो आज की वीडियो में आप सुनेंगे कि क्या जाने, क्योंकि अभी तक आपके पास जितने भी वीडियो आपने देखा होगा उस सभी वीडियो से आज का वीडियो स्पेशल रहने वाला है। क्योंकि अभी तक आंखों देखा हाल कोई आपको नहीं नहीं बताया भी होगा तो कोई नहीं चाहता है कि बताए। सबको क्या होता है कि रहता है कि इसका हो जाएगा या उसका हो जाएगा, ये सोच के कोई जल्दी बताना नहीं चाहता, 100% डिटेल्स नहीं देना चाहता। आपको दोस्त आपको नहीं चाहेगा कि मैं इसका मदद करूं, ठीक है। तो इसलिए आज का वीडियो एकदम इम्पोर्टेंट रहने वाला है। बस आपको एक लाइक और एक शेयर जरूर करना है, एक लाइक और एक शेयर। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए पूरा डिटेल्स के साथ। और बहुत से साथी को कमेंट आया था तो अच्छा लगा कि चलिए, उन्होंने कहा कि बताइएगा। जैसे कि टुनटुन कुमार यादव हो गए, इन्होंने भी लिखा था यस। मैंने बोला था कि हाँ, क्या आपको बोलना है केवल यस। और नीलेश कुमार है, ये भी लिखे हैं यस सर। और महक डिलक्स है कोई, कैसा जॉब आया था भाई। और सेंटर एनएसटीआई हावड़ा था क्या, तो एनएसटीआई हावड़ा नहीं था। मैंने इनको रिप्लाई दे दिया था कि रामकिशन मिशन शिल्प विद्यालय प्राइवेट आईटीआई था। देखिए, और पार्क में भी बहुत से हमारे दोस्तों का ये प्रश्न है कि एनएसटीआई में हो रहा है, एनएसटीआई मुंबई में हो रहा है, तो आप डर क्यों रहे भाई। डरने की क्या जरूरत है। जब एनएसटीआई में हो रहा है तो एनएसटीआई वाले पेपर थोड़ी ना सेट करेंगे, पेपर तो बाद सेट करेंगे, उनका काम है कंडक्ट करवाना। तो आप तैयारी करके जाइए, लेकिन ये रहेगा कि जॉब तो टफ आने वाला है, बिना तैयारी करके जाइएगा तो नहीं हो पाएगा। और आज ही मैं बता दूंगा कैसे जॉब आया था। बहुत से साथी थे जो कर नहीं पा रहे थे और बहुतों ने किया भी। तो कमेंट में दूसरा नाम क्या था जरा देख लेते हैं, एक मिनट। यूट्यूब चैनल, वैसे ही बहुत से साथी कमेंट आया तो लगा कि नहीं, ये इस पे एक वीडियो बनाने की जरूरत है, और इसीलिए मैंने कहा कि नहीं, वीडियो पहले बना लिया जाए। तो देखिए, और क्या नाम था। और करमवीर करमवीर दुबे जी है, और जी इन्होंने सेंटर पूछा था। और संतोष दिया, इन्होंने पूछा था कैसा रहा टेस्ट, तो वो तो अभी हम बताने वाले हैं। और जयदेव करके है, और प्रभात है, और धीरू भाई है, साजिद है, और राहुल कुमार है, क्रिकेट वर्ल्ड है। इन सभी ने लिखा था तो लगा कि हाँ, और कुछ यूजर आईडी लिख के आ रहा है तो नाम नहीं पता चल रहा है, एक दो और नाम है। आप सभी ने लिखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम डिटेल्स में जानेंगे जीआरएससी में कि स्किल टेस्ट में क्या हुआ है ना। और आपको बस एक ही काम करना है, एक लाइक और एक शेयर जरूर करना है। और पूरा डिटेल्स अभी तक आपने जितने भी दो साथी से पूछा होगा, जो लोग गए होंगे, वो इतना क्लियरिटी से नहीं बताए होंगे जो मैं क्लियरिटी से आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले तो वहाँ पे टाइम दिया गया था, रिपोर्टिंग टाइम। रिपोर्टिंग टाइम हमारा था, रिपोर्टिंग था 8 बजे AM में, ठीक है। रिपोर्टिंग 8 बजे AM में था, 8 बजे AM था। तो एंट्री स्टार्ट हो गया था, लगभग 7:30 से लड़के जाने लगे थे। तो एंट्री स्टार्ट होने के बाद स्टार्टिंग से एकदम सुनिएगा, थोड़ा सा ये वीडियो आप एकदम ध्यान से सुन लेते हैं तो आपको सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। डीबी में भी बताऊंगा डीबी कैसे होने वाला है, डीबी भी बता पहले। तो एंट्री 8 बजे से स्टार्ट हुआ। एंट्री लगभग मैंने 7:30 बजे एंट्री कर लिया था। एंट्री करने के बाद सबको जो कि है एक जगह, वो जो दोस्त साथी देखिए 8 बजे तो एंट्री करवा दिया गया। इसमें मैं डीवी के रिलेटेड भी बताने वाला हूँ कि डीवी में भी बहुत लड़कों को कहा जा रहा था ये डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आगे पीछे बहुत टाइम लगा रहे थे, तो उनको फिर परेशान भी होना पड़ रहा था, डांट भी सुनना पड़ रहा था। जब मुझे पता है डीवी करवाने जाना है तो मैं डॉक्यूमेंट को क्यों नहीं सीरियल वाइज करके ले। जब बताया गया था आपको 10 दिखाना है, आईटीआई दिखाना है, अप्रेंटिस है तो अप्रेंटिस दिखाना है, 12th है तो 12th को भी क्रम वाइज रखना है, कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना चाहिए, कब का होना चाहिए, ये भी बताया गया था। तो ये सब भी नहीं था। फिर जा रहे थे जीरोक्स करवाने बाहर, बाहर में कुछ हुआ व्यवस्था था नहीं, थोड़ा दूर जाना पड़ता था। तो परेशान तो आपको होना पड़ा, उनको क्या है, वो तो भेजेंगे ही, आप डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत करिएगा तो, है ना। तो 8 बजे से एंट्री कर लिया गया और पहले बैठने को बोल दिया गया। बैठने को बोलने के बाद वहाँ कुछ देर के बाद टीचर आए, और टीचर आने के बाद वहाँ जो है सीरियल वाइज नाम बोल बोल के बुलाया जाएगा, जिसका नाम आया वो जाता है वहाँ पे।
और वहां से उसे ये भी एक फॉर्म भी दिया गया था जिसमें फिर से डिटेल्स अपना नाम पता लिख के और एक डिटेल्स भरना था कि आपने का क्वालिफिकेशन क्या क्या है। एक बायोडाटा फॉर्म पहले से भी दिया गया था कि उसको भी भर के ले जाना था, पहले से नहीं भरे थे तो वहां भी भरवाया जा रहा था, बताया जा रहा था। लेकिन अब कोशिश कीजिए जो फॉर्म दे दिया गया है वो भर के ले जाना है। और वहां भी फॉर्म भरवाया गया। टीए ट्रेवलिंग अलाउंस भी मिल रहा था तो वो भी घर से भर के ले जाना था। पासबुक वगैरह का प्रिंट ले जाना था, टिकट का प्रिंट, ट्रेवलिंग अलाउंस सभी को मिल रहा था। तो वहां से डीबी में आपको ये भी पूछा जा रहा था आपके पास हायर क्वालिफिकेशन और कुछ है, ग्रेजुएशन की है तो बताइए, या फिर कोई भी क्वालिफिकेशन है तो बताइए, डिग्री है, डिप्लोमा भी है तो भी बताइए, आप बीटेक वगैरह किए हैं तो वो भी पूछा जा रहा था। लेकिन डीबी के टाइम केवल यही टेंथ का मार्कशीट सर्टिफिकेट, उसके बाद दूसरा पॉइंट था आईटीआई का ऑल कंबाइंड वाला मार्कशीट और सर्टिफिकेट, मार्कशीट और सर्टिफिकेट मांगा गया था। और अप्रेंटिस है, एनएससी है, एनएससी का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट, मार्कशीट सर्टिफिकेट बस। उसके बाद ओबीसी है तो ओबीसी का एक डिक्लेरेशन होता है, घोषणा पत्र जो कि फॉर्म में दिया गया था तो वो भी डिक्लेरेशन वाला था, ये डिक्लेरेशन दीजिए। और इतना ही डॉक्यूमेंट चेक किया गया ओरिजिनल, और मार्कशीट में सेमेस्टर वाला या फिर एनुअल आपका होगा तो वो सब नहीं चेक किया गया, बस कंबाइंड वाला और सर्टिफिकेट और एक जीरोक्स कॉपी। अब इसी में कोई था कि आधार कार्ड नहीं लग गया था ओरिजिनल, वैसे लगा तो नहीं लेकिन वो नहीं लेके गया था, फोटो कोई नहीं ले गया था। और बताइए अब कोई जीरोक्स करवा के नहीं ले गया। अब ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें आप नहीं लेके जा रहे तो किसकी गलती है? आपकी गलती है। वो तो भेजेंगे ही, कहाँ ज्यादा कुछ मांगा गया, कुछ नहीं मांगा गया, थोड़े टाइम में डीबी हो गया। अब किसी का मैं देख रहा था कि जाके बहुत टाइम लगा रहे थे और मैं गया, मेरा तुरंत टाइम हो गया, डीबी में कुछ टाइम ही नहीं लगा। और डीबी सुन के डर जाते हैं कि पता नहीं क्यों मन में डर बैठ जाता है। आपको भी अगर जो भी दिक्कत हो वो कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको एक ही काम करना है, 1 लाइक 1 शेयर, ये काम आपको जरूर करना है ना। और देखिए डीबी हो गया, डीबी जब चल रहा था तो उसी टाइम एक पानी की बोतल और एक नाश्ते में पूरी सब्जी दिया गया और एक मिठाई भी था उसमें कि हाँ सभी लोग कर लीजिए। चलिए जीआरएससी के दिया गया सभी को, अब भले और टेस्ट में मिले या ना मिले जीआरएससी में मिला था, है ना। नाश्ता का एक डिब्बा मिला था, पानी की बोतल की, आप फटाफट नाश्ता कर लीजिए। और डीबी सबका हो गया, टाइम में मिला था अच्छा खासा। उसके बाद अगर आप जीआरएससी नहीं जानते हैं जीआरएससी क्या होता है, तो जीआरएससी में जो है नेवी का शिप बनता है और मेंटेनेंस होता है, ठीक है, नेवी का ही अंतर्गत आता है ये। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड। तो इसमें नेवी का शिप वगैरह बनता है और मेंटेनेंस होता है। और उसके बाद क्या हुआ, जब इतना डीबी वगैरह हो गया तो फिर सभी को ले गया दूसरे रूम में। बैग सब साथी में था, मोबाइल सब साथी में था, है ना। बस प्रैक्टिकल के टाइम नहीं था मोबाइल, और रिटन जो प्रैक्टिकल लिखना था उस टाइम बैग अलग करवा दिया गया था। और जब यहाँ से हम चल गए, हो गया। अब उसके बाद ले दिया गया कहाँ पे, तो हम लोग कहाँ पे गए, यहाँ के लिए पहले हम लोगों से प्रैक्टिकल लिखवा ले गया। प्रैक्टिकल जो की है प्रैक्टिकल लिखवाया गया। प्रैक्टिकल लिखने के लिए एक रूम में बैठा दिया गया और वहां से पेन पेंसिल रबर कटर वगैरह बोला गया था कि आप लेके आइए, तो पेन पेंसिल रबर कटर लेके आया गया। प्रैक्टिकल लिखने के लिए 30 मिनट दिया गया। ये 30 मिनट उसमें प्रैक्टिकल के टाइम से इंक्लूड नहीं है, ये अलग का टाइम है। प्रैक्टिकल लिखने के लिए कितना मिनट टाइम दिया गया, 30 मिनट का टाइम दिया गया, है ना। 30 मिनट टाइम दिया गया। अब पेपर कितने थे, तो 6 पेज थे, 6 पेज मिले थे। लिखने के लिए हमारे ट्रेनिंग सेंटर पर 7 मिनट में सिखाया और 30 मिनट मिला था। लेकिन हमारे यहाँ स्किल टेस्ट में हम सिखाते हैं कि 5 से 10 मिनट, मिनिमम 5 मिनट में लिखिए, और 10 मिनट के अंदर तो आपको अगर कोई लड़का है तो वो भी 10 मिनट से ज्यादा ना ले, 10 मिनट के अंदर। और वहाँ सोचिए कि आपको 30 मिनट मिला था और 6 पेजेस मिलते हैं। कहीं कहीं पेजेस कम वगैरह रहते हैं, डीआरडीओ में सुनने में आया था कि 1 ही पेज दिया था, लेकिन पेज के अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग लिखना रहता है। अगर आपको प्रैक्टिकल का नंबर में मिला था, प्रैक्टिकल का मिला था 10 नंबर, प्रैक्टिकल पे था 10 नंबर। प्रैक्टिकल लिखने के लिए कितने नंबर दिया जा रहा था, 10 नंबर दिया जा रहा था। तो प्रैक्टिकल थोड़ा सही से लिखना, वो भी पार्ट बाय पार्ट बता दिया गया था कि अगर आप ये लिखते हैं, वर्किंग मेथड लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वर्किंग मेथड पे था 4 नंबर, टूल्स
अभी मैं बताऊंगा कि हिंदी इंग्लिश का क्या सीन था। टूल्स के लिए था 4 नंबर, सेफ्टी के लिए था 2 नंबर। ऐसे करके नंबर दिया हुआ था कि आपको प्लस प्लस करके कर दिया गया था लास्ट में, 4 + 2 4 + 2 ऐसे कर, ये 4 4 2 है, 4 + 4 + 2 ऐसे करके और बराबर लिख दिया गया था कि आपको प्रैक्टिकल लिखने के लिए 10 नंबर का प्रैक्टिकल रहेगा। प्रैक्टिकल लिखने के लिए और बोला गया, अब बहुत से ये साथी का प्रश्न आता है कि हिंदी में लिखे इंग्लिश में लिखे, तो वहाँ पे साफ बोल दिया गया कि आपको जो प्रैक्टिकल क्या करना है, इंग्लिश में लिखिए। तो बहुत से साथी सोचने लगे कि इंग्लिश में हम कैसे लिखे, हिंदी में हम तो लिखे। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, आप हिंदी में लिख रहे हैं तो आप वर्किंग मेथड लिखिए हिंदी में, सेफ्टी लिख लीजिए हिंदी में, लेकिन आप टूल्स का जो नाम है वो इंग्लिश में लिखिए। टूल्स का नाम क्या है, इंग्लिश में लिखिए। हम भी वैसे ही लिखवाते हैं, जो बच्चे इंग्लिश में नहीं लिख पाते हैं हम भी कहते हैं, हमको पहले से ही बता के रखे आपको टूल्स का नाम तो इंग्लिश में लिखना ही लिखना है। आप चाहे वर्किंग मेथड हिंदी में लिख लीजिए, सेफ्टी लिखिए हिंदी में, लेकिन टूल्स का नाम आपको इंग्लिश में ही टूल्स, क्योंकि आप जब पढ़े होंगे ITI में तो आपको वहां भी टूल्स का नाम इंग्लिश में ही बोला जाता होगा कि आप याद रखिए। तो टूल्स का नाम हो गया। ऐसे करके 30 मिनट दिया गया था और सभी ने अपना लिख लिया। तो वहां से पेपर सबमिट कर दिया गया और लिखते टाइम ही आपको अटेंडेंस वगैरह करवाया गया और ये भी बोला गया कि आपको हर पेज पे साइन भी करना है। घड़ी वगैरह लगा था, टाइम वगैरह बताया जा रहा था, टाइम के लिए कोई दिक्कत नहीं था कि टाइम कितना मिनट हुआ, कितना मिनट लेफ्ट बचा है, ये सभी चीजें वहां पे क्लियर किया जा रहा था। उसके बाद प्रैक्टिकल ले लिया गया, कुछ समय का टाइम मिला और बैठाया गया वहां पे हम लोगों को। और बैठाने के बाद बैठा के और बोला गया कि ठीक है अब यहाँ से आप लोगों को ले जाया जाएगा। बारिश होने लगी थी, फिर तो बारिश होने लगी तो फिर छाता ले आया गया, दूसरे रूम में जाना था। वहाँ छाता के सारे सभी को 4 4 करके ले गया था। लगभग 5 सीटें थी, 25 से 23 लड़के आए थे, है ना। तो एक सीट में 5 लड़कों को बुलाया गया था और सभी को बुला के और वहाँ प्रैक्टिकल में ले जाने से पहले प्रैक्टिकल में और टूल्स मिलने लगा सभी को। अब टूल्स लेते समय देखिए क्या, सबको एक थैला, बैग का थैला मिल रहा था जिसमें कि 17 टूल्स थे। 17 टूल्स मतलब हैंड ग्लव्स वगैरह सब मिला के, है ना। तो सब मिला के 17 थे। और तो इसमें ध्यान रखना है, मैंने देखा था कि मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको कटिंग सीधा करना है तो बीच वाला एक्सेप्ट लेना है। और मैंने देखा कि किसी बैग में वो साइड वाला ब्लेड लगाने वाला भी एक्सेप्ट था। तो ये कोशिश यही रहना है कि सभी में आगे रहना है टूल्स वगैरह लेने के लिए। तो पहले जाके लाइन में लग जाना है। तो आप अगर वो बैग देते हैं तो आप कहेंगे कि नहीं मुझे दूसरा वाला बैग दे दीजिए, इसका हेक्साफ्रेम सही लग रहा है मुझे। अगर आप लास्ट में जाते हैं तो आपको तो वही मिलेगा, बोलेंगे ठीक है चेंज कर देंगे या फिर कुछ भी, या फिर आप वही बनाने लगे तो आप कहिएगा कि मुझे ही चलाना नहीं आ रहा है। जबकि रियलिटी ये है कि साइड वाला हेक्साफ्रेम से काम ही नहीं करना है, जो बीच में ब्लेंड बनता है उसी से बनाना है। तो उसके बाद दिया गया तो मैंने ले लिया। उसके बाद हाँ ये था कि टूल्स आपको मिला लेना है, कम होगा फिर आपको मिला के देना था प्रैक्टिकल के बाद। तो मैंने मिलाया तो कुछ वाइस क्लैंप और मेरे में एक्स्ट्रा ब्लेड नहीं था, सब में ब्लेड था। तो मैंने बोला कि वाइस क्लैंप दीजिए, ब्लेड दीजिए, इसमें ब्लेड नहीं है। और जब काउंट करके वो ले रहे थे हम भी काउंट करके लेंगे, मिलाएंगे टूल सब। तो मिलाया गया, जैसे मिला ही जा रहा था तैसे जैसे टाइम हुआ 1 PM 1 PM और मेटल उसी झोला में था। मेटल अभी साइज में बताऊंगा कितना था। तो मेटल जैसे 1 बजा तुरंत स्टार्ट बोल दिया गया कि आप लोग का टाइम स्टार्ट है, आप लोग अब शुरू हो जाइए। जो टूल्स जिसको नहीं मिल पाया है वो सब हम आपको ला के दे देंगे। वो लोग थे पानी वगैरह का बोतल वगैरह ला रहे थे, कुछ लड़के थे वहाँ पे जिनसे आप अगर पानी वगैरह चाहिए तो आप बोलिए हैंड टच करके कि मुझे पानी चाहिए, या फिर जो टूल्स नहीं मिला है वो ला के दे रहे थे। और वर्नियर कैलिपर सबको नहीं मिला था। इन 17 टूल्स में कैलिपर नहीं था और रेडियस गेज नहीं था। तो रेडियस गेज एक टेबल पर एक और एक वर्नियर कैलिपर मिला था। मतलब एक टेबल पे, किसी टेबल पे 4 और किसी पे 5 6 वगैरह थे। तो एक मिल रहा था मात्र एक। हाइट गेज कितना था, तो हाइट गेज 2 था। ड्रिल मशीन 4 था, ड्रिलिंग टेपिंग भी था इसमें। तो ड्रिल मशीन 4। सबका टाइम स्टार्ट हो गया 1 बजे से। अचानक बोल दिया गया कि 1 बज गया, आपका टाइम स्टार्ट है, अब अपना शुरू हो जाइए। तो हम लोगों ने टूल्स ना देख के सीधा हुआ कि चलिए प्रैक्टिकल स्टार्ट किया जाए। वो लोग बाकी दे दिए 5-10 मिनट के अंदर में, जो टूल्स नहीं था वो लाके दे दिए। यहाँ से देने के बाद प्रैक्टिकल सबने स्टार्ट किया और
और क्या था, 2 एज मैंने समकोण किया और जब गया लेप वेप लगा के एक सरफेस को फिनिश करके लेप लगाया और फैन चल रहा था, फैन के सामने कर दिया, तुरंत जॉब सूख गया। मैंने तुरंत एक से 1.5 मिनट लगा होगा मुझे मार्किंग करने में। मैंने जो है उसे वही मैंने फैन के सामने रख दिया, वही देख रहा था मैं किसी को लेप लगा लिए तो कोई मोटा लगा दिया तो पता चल रहा है फिर से लगा रहा है, तो कोई मिला रहा है तो हाथ से मिल ही नहीं रहा है बराबर, और कोई लेके देख रहा फूक रहा है तो ये कर रहा है। वैसे क्या जरूरत है, जब वहाँ फैन चल ही रहा है थोड़ा दूर पे रख लेंगे हो जाएगा। तुरंत सूख गया। मात्र लेप सूखने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, 1 से 1.5 मिनट लगा था लेप सूखने में, है ना। मैंने फट से लेप लगाया और फैन के सामने हाथ किया, तुरंत सूख गया। और सब एकदम सुखा रहे थे, सूख ही नहीं रहा है, परेशान थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। मार्किंग में भी इधर से करना है कि जॉब ऊपर रखना है, क्या करना है, रेडियस कॉर्नर वाला ये जॉब का है, तो ये सोच रहे थे कि ये रेडियस ये जो है वो इसको इधर से बनेगा, ये बनेगा किधर से। एक लड़का पूछ रहा था कि इधर से कैसे बनेगा, वो सुन रहा होगा तो बुरा नहीं मानेगा, लेकिन मैं नाम नहीं बोलूंगा। वो पूछ रहा था कि कैसे बनेगा। अब ये सब चीज आपको नहीं आता है तो क्या करने गया है मेरे, इतना जब नंबर एग्जाम निकाले हैं तो ये सब तो आपको सीख के जाना चाहिए। मैंने हर वीडियो में देखिएगा प्लेलिस्ट पूरा बना हुआ है, मेरे द्वारा बताया गया है, राजेश सर के द्वारा बताया गया है कि आपको, हाँ, इसी सब गलती के कारण प्रैक्टिकल में आप कहीं ना कहीं आप छट जाते हैं। तो इसीलिए पूरा प्रैक्टिस करके जाइए। आपको वहाँ सीखने नहीं जा रहे तो कोई बच्चा पढ़ा अरे मेरा पहला बार है, तो पहला बार क्या है, सीखने आए हो, पहले बार में क्या ज्वाइनिंग नहीं चाहिए, तो सीख के जाओ पहले से। तो यही सब मैंने देखिएगा हर वीडियो में मैंने लगभग बता के रखा है, हर में मार्किंग जरूर बताता हूँ। वहां से फिर मार्किंग वगैरह हो गया, कटिंग वगैरह स्टार्ट किया। अब टेपर करनी था तो देख रहे हैं कोई किसी को टेपर हेक्सा पकड़ाने नहीं आ रहा है, टेपर हेक्सा ही नहीं पकड़ाने आ रहा है, तो पता चल रहा है कि कोई हाथ में चोट, लेकिन ग्लव्स वगैरह दिया गया था, गूगल से भी दिया गया था कि आप चश्मा वगैरह पहन के काम कीजिए। और वो लोग जो थे वो ये दे रहे थे, क्या बोलते हैं, वो नोट कर रहे थे, बार बार आके नोट कर ले रहे थे कि हाँ कि आपने कहाँ तक किया, दिखा नहीं रहे थे क्या नोट कर रहे थे, लेकिन हाँ सबके पास जाके और जो नंबर था उसके अनुसार नोट कर रहे थे कि आपने अभी तक कितना काम किया और ये कूलेंट का यूज किया कि नहीं किया, ये सभी पूछा जा रहा था कि कूलेंट का यूज किया कि नहीं किया। और बस देख ले रहे थे, कुछ पूछ नहीं रहे थे कि ये टूल्स वगैरह के बारे में उनसे नहीं पूछा जा रहा था, मतलब कि जो कर रहे थे उनसे नहीं पूछा जा रहा था कि ये क्या टूल्स है, सब बताइए, कुछ नहीं, बस वो आपको देख ले रहे थे, यही पूछा गया। बाकी अदर से कुछ और पूछा गया हो, लेकिन मुझसे तो कुछ पूछा नहीं गया। जो भी पूछा गया मैंने आपको बता दिया। यही 17 टूल्स वगैरह थे और वर्नियर कैलिपर 4 पेज थे, और बाकी लगभग मैंने तो कंप्लीट कर लिया था। 1 घंटे 10 मिनट तक मेरा कंप्लीट था, लेकिन मैं सोच रहा था कि अभी 2 घंटे टाइम है, थोड़ा और जॉब दिखाऊंगा मैं अभी आपको, बने रहिए वीडियो पे। तो टाइम है तो फिर मैंने कहा कि नहीं सब रेडी कर ही लेते हैं। तो 1 आवर 30 मिनट 1 घंटा 30 मिनट तक मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। मैंने जॉब सबमिट कर दिया, सबसे पहले मैंने बना लिया था। देखिए इतना मिनट के अंदर में सबसे पहले मैंने बना लिया था। कोई भी आपका दोस्त साथी है तो पूछिएगा, वहाँ सब काफी लोग पहचानते थे, जानते ही कहते थे फिर फीचर टॉपिक स्टडी। खैर चलिए अच्छा भी लगता था कि हाँ इतना पहचान है कि सभी दोस्त साथी पहचान रहे थे कि हाँ फीचर टॉपिक स्टडी से शेखर सर आए हुए हैं। और उन्होंने कहा भी कि हाँ आप अच्छा स्किल टेस्ट कराते हैं, और उन्होंने देखा कि हाँ सर तो पहले ही बना के बैठ गए। तो मैंने कहा कि मेरे लास्ट में बनाने का क्या फायदा, इतने दिन ट्रेनिंग करवाने का क्या फायदा, है ना। जिसमें कि मैंने अगर खुद से, मैं जब CTI कर रहा था टीचर ट्रेनिंग, उसी के टाइम का प्रैक्टिस किया हुआ था। उसके बाद प्रैक्टिस खुद नहीं किया था, वो बार्क वालों के लिए करवाया था जनवरी फरवरी में। उसके बाद बीच में मैंने कभी प्रैक्टिस किया ही नहीं था CTI के बाद, है ना। अब चलते हैं जॉब की तरफ। जॉब क्या आया था, जॉब देखिए आपके स्क्रीन पर ये रहा, और पूरा टाइम वगैरह की बात करेंगे। जॉब के लिए स्पेशल आपको 2 आवर का टाइम मिला था, 2 घंटे का, है ना। टॉलरेंस की बात करेंगे, टॉलरेंस दिया गया था ±0.25। टॉलरेंस भी अच्छा खासा दिया गया था। और ये रहा आपका जॉब, यहाँ से देखिए M10 1 पॉइंट है 1.5। अब ये किसी साथी को ये नहीं समझ में आ रहा था कि इसमें डीलिंग ही करना है कि टैपिंग भी करना है। जब M लिख के दे दिए गए 10 × 1.5 तो
टेपिंग करना ही है। और यहाँ भी थोड़ा एक और लाइन बना रहता है ना, 2 लाइन बना रहता है। तो ये सब अभी आप नहीं जानते हैं तो कब जानिएगा, स्किल टेस्ट देने के बाद कि फेल होने के बाद। तो ये सब दिया गया था। यहाँ से रेडियस दिया गया था 14 का, और ये था 10, और ये 48/48 का था, 48/48 का था। लेकिन हमें जो मिला था वो था 50 × 50 × 8 2 mm, और इधर 7.5 इसका मोटाई था, है ना, 7.5 था, 7.5। लेकिन 8 mm का दिया गया था मोटा, और 50/50 था, तो थोड़ा मोटा भी था, तो सरफेस भी फिनिश करना था। अब आपको सरफेस फिनिश कितने लोग भागते हैं, लेकिन आपको वहाँ करना पड़ेगा, है ना। और यहाँ देखिए, अब सरफेस फिनिश भी करना था, क्योंकि 8 का दिया है तो आपको 7.5 का लाना ही पड़ेगा, 7.5 का। और कितने हमारे 2 साथी कहेंगे सर DRDO के इस सेंटर में नहीं करवाया, वहाँ नहीं। तो आप क्यों बोल जाते हैं कि DRDO 1 आवर का टाइम दिया था। टाइम पे भी निर्भर करता है, लेकिन आपको जो है पूरा तैयारी के साथ जाना पड़ेगा। क्या पता क्या हो, आप जहाँ जा रहे हैं तो पूरा तैयारी के साथ जाइए। अब वहाँ हो या ना हो, लेकिन आपको तैयारी करना पड़ेगा। अब इसी जॉब में था, कितने साथी 2H समकोण करके, मैंने 2H समकोण किया और फट से तुरंत समकोण मिला दिया। मुश्किल से 5 मिनट का टाइम लगा होगा। और जो हमारे यहाँ सीखे हैं उनका भी पहले टाइम बहुत ज्यादा आता था। वो कहते थे कि 25-25 मिनट तक ऐसे देखते रह जाते थे। और जब हमारे यहाँ आने के बाद, हमारे सेंटर पे सीखने के बाद, हमारे यहाँ टीम इतनी तगड़ी है कि वो भी 5 मिनट में करना सीख गए। अगर ना विश्वास हो तो पूछ लीजिए, जितने भी लड़के हमारे यहाँ से करके गए 5 मिनट के अंदर में, जो कि है 2H को समकोण हो गया। जब हाइट गेज से मार्किंग करना है तो 2H में हो जाएगा। हाँ, जेनी कैलिपर भी दिया गया था। अगर कोई लड़का चाहे तो जेनी कैलिपर से कर सकता था, किसी एग्जाम में नहीं दिया गया था। लेकिन आपको जेनी कैलिपर से नहीं करना है, क्योंकि उसका खुद ही टॉलरेंस होता है 0.5, खुद ही टॉलरेंस होता है। लेकिन दिया गया था कि तो नहीं करने आता है, या फिर जो भी समझ के दिया गया हो, लेकिन हर एग्जाम में जेनी कैलिपर नहीं मिलता है। इसलिए आपको हाइट गेज से ही प्रैक्टिस करना है। और 2H को बनाया और जाके फटफट, जिस तरह से मैंने मार्किंग किया था, मार्किंग में आपको पता ही, मैंने 1 से 1.5 मिनट लगा था मुझे मार्किंग करने में। और मैंने फिर आके कटिंग वगैरह स्टार्ट कर दिया, टेपिंग किया। टेपिंग में भी ध्यान रखना है। टेपिंग आपको एक बार पहले, टेपिंग ड्रिलिंग कब करना था, जब देखे कि हाँ ड्रिल मशीन खाली है। एक लड़का कर रहा था, मैंने उस टाइम जाके किया, तो वहाँ जो एग्जामिनर था उन्होंने कहा कि ड्रिल मशीन एक खाली है, वहाँ कर लो। तो मैंने कहा कि ठीक है सर, कर ले रहा हूँ। लेकिन मैंने देखा कि अब मैं जाऊँगा वहाँ ड्रिल भी बांधूंगा, ये मशीन चल रहा है। तो मैं फिर वहाँ से चला आया अपने जॉब के पास कि हाँ सर मुझे ये चीज़ छूट गया, है ना। क्योंकि मैं दूसरा बांधता, टाइम लगता, सेट करना पड़ता। जैसे ही वो लड़का अपना जॉब खोलने लगा, मैं वहाँ पहुँच गया और अपना ड्रिल करने लगा, है ना। क्योंकि वहाँ ड्रिल मशीन बहुत रखे गए थे, तो वहाँ से बोला गया कि आप बगल वाले ड्रिल से कर लीजिए। तो मैंने वहाँ से जाके फिर ड्रिल कर लिया, इसमें टाइम बचा मेरा। अब ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ड्रिल कौन कर रहा है, ड्रिल मशीन खाली है या नहीं। कोई कर ले, 1-2 लड़का कर ले, तभी आपको ड्रिल मशीन जाके करना है। पहले जाते हैं तो टाइम आपका ज़्यादा लग जाएगा। ध्यान रखना है कि क्या हो रहा है। मार्किंग में भी ध्यान रखना है कि मार्किंग के टाइम कितना भीड़ है, क्या है। 2 हाइट गेज था, हाइट गेज एकदम मस्त चल रहा था, 0 एरर वगैरह सब सही था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। और यही था जॉब 10। आपको अब यहाँ सेंटर समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ जो है डील होगा कैसे, साइज तो कहीं दिया गया नहीं है। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा समझने का, आप लोग इस जॉब को बनाइएगा। नहीं बनेगा तो एक दिन में बता दूंगा कि ये जॉब का मार्किंग कैसे करना है, बनाना कैसे है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग बनाए पहले इसको। 14 है यहाँ तक, ये लाइन हटा दीजिए, ये लाइन नहीं। और यहाँ से कितना था, ये 20 है, 20 है ये। और ये पॉइंट कहाँ से आएगा, किसी को समझ ही में नहीं आ रहा था। पता नहीं, बाद में समझ गए वो लोग। आप लोग कोशिश कीजिएगा समझने का, मैं बता दूंगा तो खैर इजी लगने लगेगा। लेकिन आप सोचिएगा कि पॉइंट कैसे निकलेगा। और आपको टेलीग्राम पे सेंड कर देना है। अगर आप जॉब बना लेते हैं तो टेलीग्राम पर हमें सेंड कीजिएगा बना के। वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। तो वहाँ से ये जॉब आपको बना लेना है। रेडियस गेज दिया गया था। अब रेडियस गेज आज तक कोई यूज ही नहीं किया, तो वो रेडियस कहाँ से चेक कर पाएगा।
आप जब रेडियस गेज यूज ही नहीं किए तो रेडियस गेज वहाँ मिलने का क्या फायदा। वर्नियर कैलिपर दिया गया था चेक करने के लिए, आपने वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लेना नहीं आता तो आप कहाँ से रीडिंग चेक कर पाएंगे। तो कैसे आप बना पाएंगे टॉलरेंस के अंदर में जॉब। तो यही सब सीख के जाना है। रेडियस गेज का यूज कैसे करना है, वर्नियर कैलिपर का यूज करना है, हेक्सा कैसे चलाना है। कोई एकदम जॉब ऊपर बांध दे रहा था, चेटरिंग की आवाज आ रही थी, तो वो सब भी वो लोग नोट कर रहे थे, लेकिन आपसे कुछ बोल नहीं रहे थे कि आप नीचे बांधे या ऊपर बांधे हैं, क्यों बांधे हैं, कुछ भी नहीं बोला जा रहा था। बस वो अपना एक बार आके नोट कर ले रहे थे। क्या नोट कर रहे थे वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि वो लोग अपना साइड दिख नहीं रहा था, लेकिन वो सबके पास जा जाके नोट कर ले रहे थे। यही जॉब था क्योंकि 27/7/24। उसके बाद जो था, और ये था स्ट्रक्चरल फीचर का 26 को हुआ था, फीचर का हुआ था, है ना, और एक 21 को हुआ था, पाइप फीचर का हुआ था। तो इसमें जॉब वगैरह बना लिया। जॉब बनाने के बाद सबको कलेक्ट करके और ले लिया गया, और टूल्स भी काउंट करके ले लिया गया। वहाँ से फिर एक एडमिट कार्ड जो था ओरिजिनल वो ले लिया, कलेक्ट कर लिया गया वहाँ से, और उस दिन वाला एडमिट कार्ड का रिसीविंग प्रति हम लोगों को दे दिया गया कि आप ये लेके जाइए। लगभग 4 बजे, 8 बजे के इन किए 4 बजे वहाँ से छुट्टी दे दिएगा कि हाँ आप जा सकते हैं। लगभग 4 बजे। ड्राइंग है 7.5 करना था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। टेपिंग वगैरह करना नहीं आता है तो टेपिंग करना आप सीख लीजिए। टेपिंग ड्रिलिंग में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा। टेपिंग करने में बहुत मुश्किल से लगा होगा तो 3 से 4 मिनट, बस, इससे ज़्यादा नहीं लगा। और ये देखिए 26/7 को आया था, एक दिन पहले, जो कि फीटर वाला था। सेम इसमें भी वही था। हाँ, इसमें मैं एक बात बताना भूल गया। इस प्रैक्टिकल के लिए आपको 40 नंबर मिल रहा था, यहाँ से 40 नंबर यहाँ से मिल रहा था, और 10 नंबर था लिखने का। टोटल 50 नंबर का था। 50 नंबर में से क्वालिफाइंग मार्क बताया गया था कि जनरल EWS का 25% और OBC का कुछ कम था, याद नहीं है कितना था, लेकिन इससे कम था। लगभग 25 वालों का समझिए कि 25 नंबर आप लाते हैं तो आपको पास माना जाएगा। यही जॉब है, आपको प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार, और देखिए आपको बना लेते हैं तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा मैंने ये जॉब बना लिया। और आपको 1 लाइक 1 शेयर जरूर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है वीडियो को। 1 लाइक 1 शेयर, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए 26/7/24 को आया था। इसमें भी सेम साइज वगैरह यही था, 48x48 का ही था, और 7.5 का ही था। अब इस दिन मेटल, इस दिन भी 50/50 कर दिया गया होगा। और इसमें देखिए टेपर कटिंग करने नहीं आ रहा था किसी को। टेपर कटिंग करना है कि नहीं, रेडियस था। इसमें भी ड्रिलिंग टेपिंग था, ड्रिलिंग टेपिंग था, यहाँ भी ड्रिलिंग टेपिंग था, यहाँ भी ड्रिलिंग टेपिंग। और इस पहले वाले जॉब में देखें तो यहाँ से देखिए कितने, तो यहाँ से ऐसे 2 साथी कटिंग कर दिए, ये कट करके निकाल दिए। लेकिन जब यहाँ से यहाँ टेपर कटिंग करके निकालना था, ये तो टेपर कटिंग करना पड़ेगा, तो ये टेपर पर नहीं कर पा रहे थे। जैसा कि आप इस जॉब में देख रहे हैं, इस जॉब में भी टेपर कटिंग करके निकालना था। ये जो टेपर वाला एज होता है, ये जो टेपर वाला एज होता है, यही नहीं सही से मिला पाते हैं, यही सही से नहीं मिला पाते। ये टेपर वाला सही से नहीं रख पाते हैं आप, तो इसी सब का प्रैक्टिस करके जाना है, इसी सब पे आपका नंबर कटेगा। और लास्ट में नंबर पंच भी करना था जॉब पे। नंबर पंच के लिए पंच को नंबर से ऐसे लिख के 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 0 ऐसे करके नंबर पंच वहाँ पे रख दिया गया था। और चौक से बना के सब पंच रख दिया गया था। जो सेट रखा गया था कि आप लोग इसी से पंच कर लीजिए, नंबर किसी को वो पंच ढूंढने में टाइम ना लगे, इसलिए ऐसा सुविधा कर दिया गया था कि पंच ढूंढने में टाइम वगैरह ना बर्बाद हो। तो यही था जॉब। इस जॉब को अभी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इसका देखिए रेडियस था R10, और यहाँ भी इसमें भी M10 × 1.5 का थ्रेडिंग करना था। और अब भी आप सोचिएगा कि मुझे टेप ड्रिल साइज निकालने नहीं आता है, तो उसमें कोई जॉब वहाँ पे जो था वही ड्रिल लगा था, ड्रिल बिट। और टेप के लिए आपको टेप पूरा सेट नहीं मिला था। बस आपको पता है कि टेप में 3 सेट का यूज किया जाता है, प्रथम, द्वितीय और तीसरा जो फिनिशिंग टेप होता है। तो यही तीनों को अब पहचानना कैसे है, तो जो सबसे ज़्यादा टेपर हो पहले उसको यूज कर लेना है, उसके बाद जो कम टेपर
उसके बाद जो कम टेपर तीनों को लेके चला लेना है। कूलेंट वगैरह दिया गया था कि कूलेंट नहीं, जो ऑयल था वो दिया गया था कि ऑयल डाल के आप चूड़ी थ्रेड जो है वो काट ले। थ्रेड एक बार पहले काट लेना था, और मान लीजिए सरफेस आप फिनिश कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसका जो है वो किनारे की चूड़ी खराब हो जाता है, तो एक बार दोबारा टेपिंग कर लेना था कि जिससे कि चूड़ियाँ जो है किनारे की सही हो जाए। यही सब था, पूरा स्किल टेस्ट का मैंने बता दिया। कुछ चीज़ें अगर आपको मन में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर लेंगे, और एक लाइक, एक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और भी आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को बने रहे, बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।